उत्तर पश्चिमी जिले के थाना भारत नगर इलाके में कल शाम 7 बजे एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या। पुलिस थाने से चंद कदम की दूरी पर एक पति ने पत्नी पर किए चाकू से ताबड़तोड़ कई वार, जिसे नजदीकी दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने महिला को किया मृत घोषित। वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे आरोपों को स्थानीय लोगों ने पीछा कर पकड़ा। भागते हुए घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। पुलिस कर रही मामले की जांच। राजधानी दिल्ली के भारत नगर थाना इलाके में चलती फिरती रोड पर सरेआम एक व्यक्ति ने महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने देखा तो कुछ सेकंड तक तो हर कोई सन्न रह गया। किसी के ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अचानक एक व्यक्ति हमलावर कैसे हो गया, लेकिन फिर वहां मौजूद कुछ लोगों ने हिम्मत की और व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश भी की, जिसमें स्थानीय लोग कामयाब हुए। कल रात करीब 7 बजे के आसपास की बात है। तो मैं अपने घर से इधर निकल रहा था और यहाँ 2 लड़कियाँ और 2 बच्चे और एक आदमी था कोई, वो चाकू से लेकर के उन पर ताबड़तोड़ मार रहे थे। ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि मैं यहाँ से जब निकला तो मेरे पास ना बिजली का बोर्ड था, तार। तो मैंने उस लड़के के तार मारा बिजली का, तो एकदम चाकू लेके मेरी तरफ आया। फिर मैंने दोबारा उसके मारा। ठीक है। तो उसे लगा तो वो एकदम ना फिर भागने लगा यहाँ से, और मैं उस दौरान फिर चिल्लाया, मैंने कहा चाकू मार दिया, चाकू मार दिया। तो मैं यहाँ से लेफ्ट साइड भागा और उसके पीछे काफ़ी दौड़ की। तो एक 2 व्हीलर भाई साहब, मैंने भाई साहब उसको पकड़ो, आगे उसने चाकू मारा है। तो 2 व्हीलर वाले भाई साहब जो थे वो भी कुछ दूरी पर जा करके उन्होंने उसको टक्कर मार के गिराया, और मैंने जाके उस पर जैसे दबाया ना तो चाकू मौके पर गिरा। वो हमने पुलिस को दे दिया और उसको पकड़ के एसएचओ को फ़ोन करके वो पुलिस को हैंड ओवर हमने उसे कर दिया। कितने बजे की घटना थी सर? घटना जो सीसीटीवी कैमरे में आई है 7:03 की घटना है जी। तो जिस समय वो हमला करके भागा था तो 7:03 और 4 के बीच में हमने उसे पकड़ लिया था। ठीक है। और चाकू इतना मतलब धारदार था कि पूरा का पूरा जिधर उसकी हत्या होती है वहाँ तक उसने वो चाकू मार रखा था। जब पुलिस को हमने पकड़ाया तो पूरा चाकू खून से सना था। ठीक है। तो लोग बता रहे हैं कि पहले आधे घंटे पहले वो यहीं घात लगा के बैठा हुआ था। अच्छा। तो मेरा मानना यह है कि अगर कहीं भी ऐसी घटना हो तो हर व्यक्ति को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी भी धर्म से हो। हमें ये नहीं देखना, हमें यह समझना चाहिए कि वो हमारे परिवार की बेटी है या बेटा, जो भी है, जिसके साथ भी घटना घटे। तो अगर हम सब लोग मिल करके इस चीज़ को करें तो क्रिमिनलों का जो हौसला है वो डाउन हो जाएगा और शायद जनता इन क्रिमिनलों पर जीत, क्योंकि पुलिस हर जगह तो पहुंचेगी नहीं। बिल्कुल। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं किसी को चाकू मारने लगूँ तो पुलिस को थोड़ी पता है कि ये आदमी ऐसा है। तो हम सब लोग लेकिन जिसमें मौके पे होते हैं, हम सबको मिल करके अगर उस समय चाहें तो अब मैं बस नहीं बच पाई, वो उस बच्ची की किस्मत थी। सर कौन से अस्पताल लेकर गए थे? दीपचंद बंधु हॉस्पिटल लेके गए, नज़दीक ही था। उसकी बहन साथ थी, वो ले गए। हम लोगों ने तो उसे पकड़ लिया था और उसके भाई भी आए थे तो उनको हैंड ओवर कर दिया था। तो यही समाज को एक मैसेज देना चाहूँगा, सबको मिल करके क्रिमिनलों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसे दरिंदों के हौसले टूटे, इस पर हमें काम करना चाहिए। अच्छा सर, जिसने चाकू मारा था वो उनके क्या लगते थे महिला? वो उनका पति बताते हैं। अच्छा उस समय तो मुझे नहीं पता था जी। कि लोग बताते हैं कि 6-7 साल पहले उनकी शादी हुई थी। ठीक है। और बड़ा परेशान करता था, नशेड़ी था, काम धंधा नहीं करता था। तो जैसा कि उनके परिवार ने बताया, अभी कुछ दिन पहले शायद उसे लेने आए थे तो उन्होंने कहा ये सुधर जाएगा, काम धंधा करेगा तो हम भेज देंगे। ठीक है। साइको किस्म का कह सकते हैं कि भाई नशा करने के बाद क्या उसकी बुद्धि हुई उसने बेचारे। नहीं, तुम्हें अगर बीवी से कोई गिला शिकवा है तो आप उसे छोड़ दो, तलाक ले लो, अपना कहीं और शादी ब्याह कर लो। ये कोई हल नहीं है ये समाज में। मैं तो कह रहा हूँ कि एक ऐसा कानून लागू होना चाहिए कि जब मौके पे सारी चीज़ें बरामद हो गई तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास होनी चाहिए जब तक वो मरना है। और ये रहने वाले जहांगीरपुरी के, लड़का रहने वाला जहांगीरपुरी का, वो बिटिया तो शायद यहीं बुनकर में कहीं।